आज मैं एक किसान की कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक किसान था जिसके दो बेटे थे। एक का नाम सुखीराम, एक का नाम दुखीराम। जब वह मरने लगा तो दोनों बेटन के जो कुछ था धन संपत्ति घर बार आधा आधा कर दिया। अब वह तो मर गया, उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी, दोनों बेटे ही थे। और जबकि वो दुखीराम अलग नहीं होना चाहते थे, पर वो सुखीराम की पत्नी बहुत दुष्ट थी और नहीं मानी, अलग हो गई और करने लगी। तो सुखीराम बहुत चालाक था, दोनों दूध का व्यापार करे थे। दूध में पानी भर भर के गिला के छलावा करके बेच आता था, ज़्यादा धन जोड़ता। जो दुखीराम थे उनकी गाय भैंस जैसा दूध देती थी वैसे ही ले जाके ईमानदारी से बाजार में एक जगह बैठ के वो भी दूध की बिक्री करते थे। तो दोनों भाई आस ही पास दुकान लगाते थे। दुखीराम का सारा दूध बिक जाता था और झटपट घरे आए, दोनों पति पत्नी मिल के काम करे, खाए पिए आराम भी कर लेते, खेत पर भी काम कर। पर सुखीराम दिन भर भटकता रहता था, पानी भर के ले गया, उसका दूध कोई लेता नहीं था। इससे सुखीराम और उसकी पत्नी मन ही मन चिढ़ने लगी अपने उस के भाई से। किसका सब बिक जाता है, सब ग्राहक किसी के यहाँ आता है, मेरा ग्राहक बिगाड़ता है, ग्राहकों से चुगली करता है, मेरा ग्राहक बुला लेता है, हमारे पास ग्राहक आ भी नहीं पाते हैं और सबरे इसी के ग्राहक घंटों में बेच बाँच के आ जाता। मैं दिन भर भटकता फिर रहा हूँ, धूप में मर रहा, मेरा दूध बिकता नहीं है, घरे ले आके अड़ाना पड़ता। क्या करें, ये सब सिखा रहा था। अब क्या करें, कुछ दिन बीत गया तो एक दिन सुखीराम के उपाय सूझी। जब उनका भाई दूध निकाल के धर दिया और बाल्टी ढको के बर्तन जिसे डिब्बे में ले जाता था, अंदर गया तैयार होने, जब दूध ले जाएंगे तो उससे सुखीराम आए और हाथ में कुछ शक्कर लेके और वो बर्तन के आरी पीछे शक्कर बिखरा दिए उसके दूध की बाल्टी। अब सारे दूध में चींटी भर गई बर्तन पे चढ़ते चढ़ते। और दुखीराम आया और एकाएक डिब्बा उठाया, लादा साइकिल पर डिब्बा लेके दूध बेचने चला गया और खोल के ढक्कन लेने नहीं गया। और रोज की तरह उस दिन भी ग्राहक दूध लेने आए। जब ढक्कन खोला कि दूध नाप दें तो मारे चींटी 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 चींटी। तो सब ग्राहक बिगड़ गए कि दुखीराम तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ रहता है, ठीक से बर्तन मांजते नहीं, साफ नहीं, सफाई नहीं करते, तुम्हारे दूध में इतनी चींटी है, मैं यह दूध क्या करूँगी? क्या बीमारी खरीदने चींटी खरीदने आए? किसी ने दूध नहीं लिया, दूध उसका नहीं बिका। अब क्या करें, दुखीराम परेशान। ग्राहक लौट गए और जाके सुखीराम के यहाँ से दूध लिए। सुखीराम तो खूब खुशी हुआ कि चलो इसने बड़ा मेरा नुकसान किया है, आज इसका भी नुकसान होगा, देखी कहाँ दूध बेचता है। तब इस तरह से दुखीराम दूसरे गांव में जाकर गए और देखे चींटी है तो एक दूसरा डिब्बा खरीदे, छन्नी खरीदे और पूरा दूध छान डाले और घूम घाम के दूध बेच लिए। दूध तो अच्छा था ही, पर वो चींटी के मारे नहीं बिका था। और दिन भर लगे, थके मदे, शाम हो गई। जब घर लौटे तो दुखीराम की पत्नी कही कि आज पूरे दिन कहाँ लगा दिए, काहे इतने थके हो? तो सारा परिश्रम बताए कि आज जाने कैसे दूध में चींटी हो गई, मैंने यहाँ तो देखा नहीं, मैंने कुछ करा नहीं था, बर्तन मांजे सब करे, मेरे पूरे ग्राहक चले गए, आज से मेरा ग्राहक टूट गए, अब दूध में किसके बेचूंगा? तो कहीं कोई बात नहीं, क्षमा मांग लेना, गलती हो गई, आज धो मांज के ठीक से भर। तो दूसरे दिन उसने फिर दूध धरा, लगाया, गया तैयार जाने। तब से सुखीराम अपने घर में मेढक ले आके धरे थे और एक मेढक और एक चूहिया जो है उठा के उसके दूध में डाल दिए, चिपके ऐसा व्यवहार करने लगे। अब वो डिब्बा उठाया चला गया। जब ग्राहक आए दूध लेने तो जो ही डिब्बा बोरा नापने लगा तो वो मरा मेढक, मरी छिपकली, किसी कहीं चूहा निकला। ग्राहक बिगड़ गए, भैया तुम तो कितने लालची हो गए, कितने दुष्ट आदमी हो, तो हम लोगों को मारना चाहते हो, जहर बेच रहे हो। और दुखीराम के यह बात समझ में नहीं आवे कि हमारे भाई कर रहा है ऐसी करकूट।
उसे कुछ नहीं समझ में आया। अब क्या करे भगवान। तो दूध उस दिन दूध छान के बेच भी नहीं सकता, जहर है, हमारे किसी ग्राहक के नुकसान न हो। पूरा दूध ले गया, नदी के किनारे अड़ा दिया और घर आया और रोने लगा। अपने पत्नी से कहा, आज तो भोजन के लिए कुछ उपाय नहीं, कुछ का नहीं, आज यह घटना घटी। अब उसकी पत्नी बड़ी परेशान कि ऐसा कौन कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता कि दूध ढका है, बर्तन धोया मांजा जाता है, भैंस तो छिपकली नहीं दूध में देगी, मेढक नहीं देगी, और यह कैसे का कौन ऐसा है कि जो हमारा नुकसान करना चाहता है। तो जब दोनों दिमाग लगाते हैं तो उनको एक दिन वो छोटे भाई का बेटा जो है वह बताया कि मेरे पापा मेढक एक दिन ले आए थे, हम खेल रहे थे, वो मेढक मिल नहीं रहा, वह रो रहा था। तो जब उनने सुने दुखीराम तो उन्हें याद आ गई कि यह करतूत मेरे भाई का है, मेरा ग्राहक बिगाड़ रहा है। अब सब ग्राहक उसे मिल गए। दुखीराम सबने कहा कि पूरा गांव के आज से यहाँ दुकान नहीं लगाओगे, तुम मेढक छिपकली जहर हम लोगों को मारना चाह रहे हो, तुम यहाँ दिख नहीं सकते। तो वहाँ वो दुकान भी न लगाए, दूसरे गांव में दूध बेचने जाए, दरवाजे दरवाजे डोल के बेचे, पूरे दिन भर परिश्रम करना पड़े, उसको जरा भी आराम का टाइम नहीं मिलता था, मेहनत मजदूरी में पूरे दिन कट जाए। तब जब वह कहे कि अब हम क्या करें, वहाँ हम दुकान लगाने नहीं पाएंगे और यहाँ ऐसी बात है, कैसे क्या करें। वह रोने लगा। भगवान शिव की कृपा है, शिव की भक्त था। तब उसने अपने भाई के करतूत पर निगाह रखा। तब देखा इसने तो उसने गांव को पूरी पंचायत जोड़ा और सबको बुलाया और सबसे कहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग बताइए कि बर्तन मजा है, सब है, साफ है, ढका है, ढका, क्या भैंस छिपकली और मेढक रोज दूध में देती है। सब लोग कहे नहीं नहीं। तो कहे देखो कि हमारा जो नुकसान हुआ तो हुआ, को भगवान की कृपा से कोई ग्राहक नहीं लिए, उनके बाल बच्चे पीते और कुछ हो जाता तब क्या होता। ऐसा मेरे भाई तो सबने मार मार कही कि दौड़े और उसे देश निकाला, दे दिए छोटा भाई को। और बड़े भाई फिर बड़े की फिर वहीं दुकान लगने लगी, फिर सब भरोसा कमाया उसने, सबका दिल जीता, फिर उसे दूध बेचने लगा और सुखी हो गया। और भगवान की कृपा से जैसी करनी लोग कहते हैं वैसी भरनी, जैसे दंड फंद कर रहे थे और उनका दूध छापा परा नापा गया तो 4 हिस्सा पानी 1 हिस्सा दूध मिला। सब ग्राहक मार मार करके दौड़े, उनका भांडा फूट गया। अपने भाई से जलन फाने उनकी छोटी भाई की बहू दुखीराम को खूब गाली दे, इसने मेरे पीछे पड़ के और ऐसा किया। तब वह कहे कि भैया हम क्यों कहें, हम तो नहीं करे, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे, तुम हमारे साथ भले करे। पर कहाँ की का दुखीराम भगवान की कृपा से ईमानदार थे तो फिर सुखी हो गए, उनकी दुकान बस गई। और जो चालाक थे तो चालाकी के चापलूसी के फल उन्हें भुगते, उनकी दुकान ठप हो गई। और आजीवन सब भाई बंधु से परिवार से निकाल दिए गए, जाति बिरादरी से निकाल दिए गए, गांव से निकाल दिए गए, मारा मारा करने लगे। लोग कहा जब तुम अपने भाई की नहीं हो सकते तो हमारे क्या हो गए। तुमने इतनी ईर्षा का होती कि लोगों के जान लेने को उतारू ऊपर गए, दूध में छिपकली मेढक डाल रहे। अरे और कुछ सोचा होता नुकसान करने के, इसमें तो पूरे जाने किसके किसके घर में दूध जाता और बच्चे मर जाते तो क्या होता। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए मेरे साथ चैनल को लाइक कीजिए।